तो ये कहानी होती है 38 साल के केनिची यामादो की। वो लगातार अपने ऑफिस में 7 दिनों तक दिन रात काम कर रहा होता है। फिर अचानक से वो एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाता है। वो अपने ऑफिस को छोड़कर एक दूर दराज के गांव में आकर आराम से अपनी ज़िंदगी को बिता रहा होता है और वो खेती बाड़ी का काम करने लगता है। फिर एक दिन वो एक टीवी शो देख रहा होता है जिसके अंदर एक परी एक लड़के को एक दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है और वो उस एपिसोड को देखकर काफ़ी भावुक हो जाता है। फिर वो उसे याद आता है कि उसे तो अपना खाना बनाना होता है। वो अपने खाने में मसाला डालना भूल गया होता है। जैसे ही वो अपने खाने में मसाला डालता है तो हम देखते हैं कि जो केनिची यामादो है वो अचानक से गायब होकर एक दूसरी दुनिया के अंदर आ गया होता है। अब वो देखता है कि उसके सामने एक स्टेटस बार ओपन हो गया और वो अपने पीछे देखता है कि एक लड़की उसे देख रही है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो वो लड़की गायब हो जाती है और अब वो आगे चलकर आ गया होता है और उसे एक स्केलेटन दिखाई देता है जिसके सामने एक तलवार धसी हुई होती है। असल में गाइस एक नाइट होता है जो काफ़ी टाइम से युद्ध में मर गया होता है। अब यहाँ पे केनिची यामादो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि वो कहाँ पर है। उसके सामने जो स्टेटस बार ओपन हुआ तो वो उसे दोबारा ओपन करने की कोशिश करता है और अचानक से उसके सामने वो स्टेटस बार ओपन भी हो जाता है। उस स्टेटस बार को देखकर काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि शायद से मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ जैसा उस टीवी शो में देखा था। तो अब वो उसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ों और आइटम को देखने लगता है और यहाँ पर वो कोशिश करता है उन चीज़ों और आइटम्स को ख़रीदने का, लेकिन देखता है कि उसके पास तो पर्याप्त बैलेंस ही नहीं है। अब उस देखता है कि उसके पास एक आइटम बॉक्स भी है जिसके अंदर वो एक घास डालने की कोशिश करता है और वो उसके अंदर डल भी जाती है, लेकिन अब वो उसे बाहर भी निकाल देता है। हमको दिखाया जाता है वो कुछ सामान खरीदने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास बैलेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर जो स्केलेटन पड़ा होता है वो उसकी तलवार को सेल कर देता है ताकि वो अपने लिए कुछ खाना पीना खा सके और अपनी ज़िंदगी को बचा सके। तो यहाँ पर वो उस तलवार को लेकर बेच देता है जिसकी उसे अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। अब वो अपने लिए कुछ दूध और कुछ खाने पीने का सामान ले लेता है जिसके बाद वो उनको खाता पीता और अपने आप को बचा लेता है। फिर वो स्केलेटन को वहीं दबा देता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदा बच पाया। वो एक साइकिल ख़रीदता है। फिर उसके बाद वो उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में वो थोड़ा दूध भी पीता है और चारों तरफ देखने लगता है कि अभी वो कहाँ पे है। हमको शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो केनिची यामादो है वो अपने सारा सामान जो है खोल लेता है और एक कैंपिंग साइट करने लगता है। वो कुछ खाना पीना मंगाता है और खाने पीने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक जानवर केनिची यामादो के पीछे हमला करने के लिए आ गए हैं। वो काफ़ी घबरा जाता है और घबराने के बाद वो जल्दी से अपने आइटम बॉक्स को ओपन करने लगता है और वहाँ पर वो तरह तरीके के आइटम्स को सिलेक्ट करने लगता है ताकि वो उन जानवरों से अपने आप को बचा सके। वो कुछ बॉम्ब का अटैक करके उनके ऊपर फेंक देता है लेकिन तब भी उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी वो आइटम बॉक्स में से एक गुलेल को निकाल लेता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है और इसका अटैक काफ़ी ख़तरनाक होता है। उनमें से काफ़ी सारे जो जानवर हैं वो वहीं पर ही गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो केनिची यामादो यहाँ पे यही रुकता, वो रात को ही यहाँ से निकल जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो एक ज़मीन पर सो रहा होता है और नेक्स्ट दिन जो है हो चुका है। अब वो देखता है कि वो कहाँ पर है, तो इसके लिए वो सबसे पहले जंगल में से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो एक दूरबीन को ख़रीद लेता है जिसकी मदद से वो एक शहर को देखता है। उस शहर में जो है एक बड़ा सा गेट होता है, एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट टाइप का शहर है। तो वहाँ पर वो उसकी तरफ जाने लगता है। वो घास के रास्तों को पार करता करता एक सड़क पर निकलता है जहाँ पर उसे एक गाड़ी वाला मिलता है, मतलब घोड़ा गाड़ी वाला, और वो उससे कहता है कि क्या तुम शहर की तरफ जा रहे हो? अगर तुम शहर की तरफ जा रहे हो तो हमारे साथ बैठ सकते हैं। तो केनिची यामादो उसके साथ बैठ जाता है। वहाँ पे एक लड़की भी होती है। लड़की भी केनिची यामादो को देखती है और कहती है, अच्छा तुम कहाँ से आए हो? तो यहाँ पर वो घोड़ा गाड़ी वाला भी पूछता है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते। तो केनिची यामादो बताता है कि वो एक दूसरे देश से आया और वो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया। वो लड़की अचानक से अपने हाथ में गिटार लाती है और उसको बजाने लगती है। केनिची ये देखकर चौंक जाता है। वो घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे करके पुल को क्रॉस करने लगती है। पुल को क्रॉस करने के बाद वो डायरेक्ट जो हमें सीन दिखाया जाता है, वो जो लड़की जो गिटार बजा रही थी वो एक डेविल स्माइल से हंसती है। तो यहाँ पे केनिची जो यामादो है वो भी देखता है कि वो शहर के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे शहर के अंदर वो लड़की जो है पहले उतर जाती है। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है जो केनिची यामादो है वो उस घोड़ावाड़ी वाले के साथ एंड तक जाता है और उसकी मदद करता है सारा सामान उतरवाने में, जहाँ पर वो गाड़ी वाला भी उसे शुक्रिया कहता है। लेकिन केनिची यामादो उसे कुछ खाने पीने और मतलब कुछ चीज़ें देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अंदर तो काली मिर्च होती है।
तो यहाँ पर गैस इस कंट्री के अंदर जो मसाले हैं उन्हें ख़रीदना जो है इलीगल होता है, और वो जो बताता है तुम इतनी ख़तरनाक चीज़ मुझे कैसे बेच सकते हो। तो हम वहाँ पर वो कहता है कि इसको बेचने के लिए वो लोग तुम्हें पकड़ भी सकते हैं। अब ये किसकी बात कर रहे हैं हमको नहीं बताया जाता। वो केनिची यामादो से कहते हैं फिर भी मैं तुम्हें इसके कुछ पैसे दे दूँगा। केनिची यामादो मना करता है और कहता है कि ये मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमारे लिए कम पैसों में ख़रीदने वाली चीज़ ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि फ्री हमेशा महंगा होता है। फिर वो ऐसा कहने के बाद यहाँ से चला जाता है और केनिची को पैसे दे देता है। केनिची उन्हें अपने आइटम बॉक्स के अंदर डाल लेता है और उन्हें कैलकुलेट करने लगता है। अब वो एक होटल के अंदर आता है और यहाँ पर एक रूम मांगने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम अजेलिया होता है। वो केनिची से कहती है कि हाँ, हमारे पास रूम भी है और यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी सामान है। वो कहती है आपको बिना खाने पीने के लिए बाद जो रूम है वो 1 कॉपर कॉइन का मिलेगा। तो यामादो जो है बिना खाने पिए बिना ही एक रूम जो है ले लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम यहाँ के तो नहीं लगते, और वो उससे क्वेश्चन पूछती है अगर तुम यहाँ पे बिजनेस खोलने के लिए आए तो तुम इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो यहाँ पे जो केनिची यामादो वो उसका सही जवाब दे देता है और वो लड़की भी चौंक जाती है। वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझे यहाँ की भाषा लिखने और पढ़ने सिखा सकते हो, और वो उसके बदले में उसे कुछ कैंडीज़ भी देगा, जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। और उन कैंडीज़ को खाने के बाद तो वो जन्नत में ही आ जाती है। वो एक कैंडी का पूरा बॉक्स ही उसको गिफ्ट में दे देता है और कहता है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पर वो उन कैंडीज़ को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो उसे पढ़ाना चालू करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही जो हमारा केनिची यामादो है वो सारी की सारी चीज़ें लिखना और पढ़ना सीख गया होता है। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अजेलिया वो उससे कहती है तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम पक्का ही बहुत ही अच्छे व्यापारी बनोगे और मुझे लगता है मुझे तुम्हारी प्रेमिका बन जाना चाहिए। वो इसकी एक पिक्चर भी बनाकर उसको दे देता है, जिसको सुनने के और देखने के बाद वो काफ़ी शर्माने लगती है। कहती है अरे वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, और वो उसके हाथ को पकड़कर कहने लगती है तुम कितने अच्छे हो केनिची। और केनिची देखकर शौक हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अंकल की उम्र का हूँ। तो यहाँ पर वो उसे कमरे में लेकर जाती है और आपको पता है उसके बाद क्या ही होगा। फिर हमको दिखाता है नेक्स्ट दिन का सीन, जहाँ पर केनिची जो यामादो है वो एक गिल्ड के अंदर आया होता है। उसके अंदर आने के बाद उसे रजिस्टर करना होता है और वो गिल्ड मेंबर से एक फॉर्म लेता है और वो देखता है कि ये सारी राइटिंग तो हाथ से लिखी हुई है, और वो समझ गया होता है इन लोगों के पास प्रिंटर की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है इसके लिए तुम्हें 2 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे, जो उसे काफ़ी ज़्यादा महंगे लग रहे होते हैं। और इसके फॉर्म के पैसे जो है वो कहता है कि मैं इसे इंस्टॉलमेंट पे दे सकता हूँ। तो वो कहती है हाँ, आप क्यों नहीं दे सकते। तो यहाँ पर वो उसकी जो है गिल्ड हो मेंबर होने की वजह से एक जो छड़ी है वो उसे दे देती है, जिससे पता चलेगा कि उसने गिल्ड में रजिस्टर कर रखा है। अब वो यहाँ की मार्केट को घूमने के लिए आ गया होता है और वो इसकी मार्केट में आकर जगह जगह पर अलग अलग चीज़ों के प्राइस पता करने लगता है, जैसे प्लेट्स हो गई और भी तरह तरह की चीज़ें हो गई, खाने पीने के चाकू, नाइफ और कटाना, मतलब जितनी भी सारी ग्रोसरी सामान है वो सब देख रहा है। तभी एक लड़की उसे कहती है हे अंकल, क्या आप ये फ्रूट्स खाना चाहोगे, ये फ्रूट्स सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर जो केनिची यामादो है वो 1 दर्जन फ्रूट्स ले लेता है और वो देखता है अरे यहाँ पे तो 1 दर्जन भी अलग है। तो वो उन फ्रूट्स को लेकर अपने होटल में आ गया और अजेलिया को एक फ्रूट दे देता है। अब अजेलिया कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें गिल्ड में ज्वाइन कर लिया, और वो उसे एक छड़ी भी दिखाता है। तो यहाँ पर अपने रूम में आकर वो एक लाइटन लगा लेता है। लाइटन को लगाने के बाद जो है अब वो उस नाइफ़ को देख रहा है, और उस नाइफ़ को देखने के बाद हमें बताया जाता है जो केनिची यामादो उसने पूरी रात भर मेहनत करी, और रात भर मेहनत करने के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि जो केनिची यामादो है उसने अपने लिए एक प्रॉपर तरीके का बेड बना लिया है। अजेलिया भी उस बेड को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि इस तरीके के बेड काफ़ी ख़ास होते हैं। और यहाँ पर वो अपने कपड़ों को सुखाने के लिए क्लिप्स भी बनाता है। अजेलिया उन क्लिप्स को देखकर इतना शौक हो जाती है, क्योंकि जो क्लिप्स वो यूज़ करती है वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं और काफ़ी बेकार क्वालिटी के भी होते हैं, और उन क्वालिटी के जो पेंस जो उसने बनाए थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पर वो उससे कहती है क्या तुम इन्हें सेल करना चाहते हो। वो इस बात को सुनकर शौक हो जाता है। तभी वो कुछ वांटेड पोस्टर को देख रहा होता है। अभी एक आंटी से वो कहता है कि यहाँ पर बराबर मैं अपनी शॉप लगा सकता हूँ। तो वो आंटी कहती है हाँ क्यों नहीं। वो आंटी उसकी शॉप पर आती है और आकर उसकी शॉप को देखने लगती है, और वह कहती है ये क्लिप मुझे तुम कितने में दोगे।
तो वो एक क्लिप का प्राइस बताता है और कहता है कि ये जो क्लिप है मैं आपको 1 कॉपर कॉइन में 5 क्लिप देना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर वो आंटी कहती है मैं ये क्लिप लेना चाहूँगी। थोड़ी देर बाद ही उसकी दुकान पर काफ़ी भीड़ हो जाती है और वो सारी भीड़ ख़त्म भी हो जाती है। ब्रेक टाइम में वो आंटी कहती है तुम्हें तो काफ़ी एक्सपीरियंस है लड़के, मुझे लगता है तुम यहाँ के तो नहीं हो। केनिची यामादो बताता है वो बाहर से आया है। तो यहाँ पर वो देखता है और सोचने लगता है कि क्लिप्स का आइडिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आ गया होता है और वो उससे कहता है कि मुझे एक चाकू तो दिखाना। तो उस चाकू को वो देखने लगता है और उसकी जो धार है उसे काफ़ी अच्छी लगती है और वो कहता है कि ये चाकू तुम कितने में सेल करना चाहोगे। वो कहता है कि मैं इसके लिए 2 सिल्वर कॉइन लूँगा। तो यहाँ पर वो बताता है कि ये चाकू तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। वो केनिची यामादो से कहता है तुम्हारे पास कुछ और सामान नहीं है। तो अपने आइटम बॉक्स में से एक बड़ी सी जो तलवार है उसको बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि मेरे पास ये है। तो वो एक तरीके की कटाना होती है और काफ़ी सुंदर होती है। उस कटाना को देखकर वो काफ़ी शौक हो जाता है और वो कहता है कि इतनी सुंदर कटाना। वो कहता है कि मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन मैं ख़रीद नहीं सकता। तो यहाँ पर केनिची यामादो उसे लगता है कि उसने उसकी ज़्यादा प्राइस बोल दिया, लेकिन तभी अचानक से एक बीस्ट गर्ल आकर उसके फेस के ऊपर चढ़ जाती है और वो देखने लगता है कि इतनी अजीब हरकत करने वाली ये बीस्ट टेल गर्ल कौन है। तभी यहाँ पर जो और उसके मेंबर्स होते हैं वो उसे थोड़ा दूर करते हैं और उसको एक मुक्का भी मारते हैं और कहते हैं हमें माफ़ करना, ये हमारी थोड़ी टीम मेंबर ऐसी ही पागल है। लेकिन गाइस यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो मेल मेंबर है उनकी शक्ल बिल्कुल ही टेल बीस्ट वाली है। तभी एक टेल बीस्ट केनिची यामादो की छत के ऊपर चढ़ के उस टावल को उतार लेता है और कहता है कि ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो केनिची यामादो कहता है कि मैं तुम्हें इसे 3 कॉपर कॉइन में बेचूंगा। वो कहता है कि मुझे 3 ब्लैंकेट चाहिए। तो यहाँ पर 3 कॉपर कॉइन को 3 से मल्टीप्लाई करके वो कहता है कि मैं तुम्हें 9 कॉपर कॉइन में इन्हें दे दूंगा। लेकिन 9 कॉपर कॉइन उनके पास नहीं होते, तो वो कहता है कि तुम मुझे 2 सिल्वर कॉइन दो, बदले में मैं तुम्हें 2 कॉपर कॉइन वापस करूँगा। वो लोग उसकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वो उसके काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का कहता है तुम काफ़ी भरोसेमंद आदमी हो, इसलिए मैं ये चीज़ तुमसे ख़रीद लेता हूँ। और तभी यहाँ पर जो केनिची यामादो है वो अपने 5 दिन का और 5 रातों का किराया पहले ही भर देता है और कहता है कि अब मुझसे बात मत करना। तो यहाँ पर वो उन क्लिप्स को एक लड़की के हाथ में देखते हैं जो केनिची यामादो ने बनाई होती है। वो अपने मेट से कहती है इतनी अच्छी क्लिप्स तुमने इतने सस्ते में कहाँ से खरीद ली। और वो कहती है कि हमारी कंपनी ऐसे मौके बार बार नहीं छोड़ती, तो तुम्हें जितनी भी ये सारी क्लिप्स है वो जाकर ख़रीद लाओ ताकि हमारी कंपनी इनको बना सके। तो केनिची यामादो अब नहा रहा होता है और अपने सिर पर पानी डालने के बाद वो अपने स्टेटस बार को ओपन करता है। स्टेटस बार को ओपन करके वो अपने लिए बाथ टब चुनता है और कहता है कि मुझे एक गर्म बाथ टब की बहुत ज़रूरत है। तो वो सोचता है कि अगर उसके पास गर्म बाथ टब होगा तो कितना अच्छा होगा। तभी वो अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान मंगाता है और खाने पीने के सामान को खाने के बाद वो काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि मेरे पास अब तक काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ और मैं किस लिए आया हूँ। और स्टेटस बार ऐसी चीज़ें मेरे सामने बार बार क्यों ओपन हो रही है या और किसी को भी दिखाई नहीं देता। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो इसने एक कबूतर को मार दिया होता है। वो उस कबूतर को मारने के बाद उसी को पकाकर खाने लगती है और उस लड़की इतनी गरीब होती है कि उसने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं होता। अचानक से जो है कुछ कदमों के बाद आती है और लड़की भी चौकन्ना हो जाती है। उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, तभी वो उस आग को बुझा देती है और यहीं पर एपिसोड 1 का एंड हो जाता है।